हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर। दोस्तों, हमें जब काफ़ी सारी बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है, फंगस हो जाता है, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करने के लिए काफ़ी सारी एंटीबायोटिक लिखता है और उसके साथ में मेडिकेशन भी लिखता है। तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा एंटीबायोटिक का है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, क्या इसकी क्लासिफिकेशन है और ये किस तरह से काम करता है। तो जानते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन होती है क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये है दोस्तों कि एंटीबायोटिक आर द केमिकल सब्सटेंस दिस यूज टू ट्रीट वेरियस काइंड्स ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगस इन्फेक्शन इन द बॉडी। मतलब जो एंटीबायोटिक होते हैं, जो बॉडी में जब कुछ फंगस इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए इनको यूज करा जाता है, उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक। एंड इट्स ड्राइव फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, उनसे ये लिए जाते हैं। तो ये हो गया आपका एंटीबायोटिक। अब दोस्तों, एंटीबायोटिक में भी काफ़ी टाइप होते हैं। इसमें मान लीजिए बैक्टीरियोस्टैटिक हो गया। बैक्टीरियोस्टैटिक का लाइक आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया आपका, तो सल्फोनामाइड हो गया आपका। ये सारे जो आपके एंटीबायोटिक हैं बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब केमिक जो भी बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, उसकी ग्रोथ को ये रोकेंगे पर उसको किल नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे उसकी ग्रोथ को उसकी गुणन को रोकेंगे, उसकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देंगे। और धीरे धीरे जब उसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा वो। ऐसे ही एक होता है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल होता है वो क्या है कि डायरेक्ट आपके जो भी बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, उसको वो किल करता है। वो केवल ग्रोथ को नहीं रोकता, वो डायरेक्टली उस बैक्टीरिया को और फंगस को किल करता है। बैक्टीरियोसाइडल एक हो गया आपका बैक्टीरियोस्टैटिक जो ग्रोथ को रोकता है। बैक्टीरियोसाइडल आपका उसको डायरेक्टली किल करता है। तो इसके एग्जांपल देख लीजिए बैक्टीरियोस्टैटिक के। आपका टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया आपका, सल्फोनामाइड हो गया आपका, डेप्सोन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लिंडामाइसिन हो गया। ये सारे बैक्टीरियोस्टैटिक के एग्जाम्पल्स हैं जो बैक्टीरिया की फंगस की ग्रोथ को रोकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बैक्टीरियोसाइडल के। जो बैक्टीरियोसाइडल जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं डायरेक्ट बैक्टीरिया को फंगस को किल करते हैं ये। तो पेनिसिलिन हो गया, एमिनो एमिनो एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गया आपके, सेफालोस्पोरिन हो गया आपके, रिफाम्सिन हो गया आपके, मेट्रोनिडाजोल हो गया। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके बैक्टीरियोसाइडल के। तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी सन 1928 में 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पहला जो एंटीबायोटिक ह्यूमन बॉडी पे यूज हुआ था बैक्टीरिया या फिर किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, वो हुआ था आपका 1941 में। इसके बाद इसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन हुए, काफ़ी सारे इसमें टाइम टू टाइम जो बीमारियों की ग्रोथ को देखते हुए उसमें मॉडिफिकेशन हुए। तो क्या क्या है वो जानते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों जानते हैं जैसे जो भी एंटीबायोटिक होते हैं कौन कौन से किस टाइप से काम करता है। कुछ एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उसी को किल करते हैं, लाइक आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कंटेंट है वो केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है, ये भी एक एंटीबायोटिक होता है। और ये जस्ट लाइक इसका एक एग्जाम्पल है। इसके काफ़ी सारे और भी ब्रांड हैं, कंटेंट हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो पेनिसिलिन होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब दोस्तों बात आई कि जैसे एक एंटीबायोटिक आपका किल कर रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, एक एंटीबायोटिक किल कर रहा है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। तो ऐसा ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए जिससे दोनों ही बैक्टीरिया किल हो जाए एक ही मेडिसिन से। जब जाके इसकी ज़रूरत पड़ी तो उसका मॉडिफिकेशन हुआ और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का जनरेशन हुआ। उसके बाद ये आपका ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों ही तरह के बैक्टीरिया को किल करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जिन्हें कहते हैं। इसके एग्जांपल्स आपके हो गए एम्पिसिलिन हो गया, सेबेक्जिम हो गए, आपके सेफोटॉक्सिम हो गया। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के। अब आता है आपका नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये नैरो स्पेक्ट्रम जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं लाइक आपका एरिथ्रोमाइसिन, ये केवल उसके अगेंस्ट में काम करते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो क्वांटिटी होती है काफ़ी लिमिटेड होती है। मतलब ज़्यादा फंगस नहीं होता, ज़्यादा डीपली फैला नहीं होता फंगस कोई भी या इन्फेक्शन। उस केस में ये कंटेंट काम करता है
नैरो स्पेक्ट्रम, लाइक आपका इसका एग्जांपल है इरिथ्रोमाइसिन आपका। अब दोस्तों बात आती है कि जो भी हम माइक्रोबियल का जैसे सिलेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, किस बेस पे हमें डिसाइड होता है कि हमें इस केस में कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए, कौन सा एंटीबायोटिक नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है ये, कि जैसी पेशेंट की एज है, किस डोज को वो झेल सकता है, कितनी डोज उसके लिए सफिशियंट होगी, उसके अकॉर्डिंग इसको मेडिसिन दिया जाता है। सेकंड आपका वेट आ गया। कई बार क्या होता है कि पेशेंट की एज काफ़ी ज़्यादा होती है। सपोज मान लीजिए कि वो 20 ईयर्स का है पेशेंट, 25 का है, 30 साल का है, लेकिन वेट उसमें आपके 10, 12, 15 साल के बच्चे के बराबर है। तो ये भी मेजर करता है, ये भी डिपेंड करता है उस पेशेंट को डोज देने के लिए। हिस्ट्री ऑफ मेडिकेशन, प्रीवियसली उसने कोई मेडिकेशन तो नहीं लिया है। जैसे कोई पेशेंट हमारे पास किसी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट के लिए आया है, तो उससे हमें मेडिकेशन की हिस्ट्री पूछनी चाहिए, जो भी डॉक्टर पूछते हैं कि आपने प्रीवियस में कोई मेडिकेशन तो नहीं लिया। जेनेटिक भी उसमें चीज़ें देखनी होती हैं कि कोई चीज़ें जैसे जेनेटिक हैं, कोई डिफिशियंसी मान लीजिए डायबिटीज़ हो गई आपकी, कैंसर हो गया, या फिर और भी कोई बीमारी हो गई, वो उनके प्रीवियसली उनके पूर्वजों में तो नहीं चली आ रही रेगुलर, तो वो भी चीज़ देखी जाती है। प्रेगनेंसी पूछी जाती है, अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको कुछ मेडिसिन्स नहीं दी जा सकती हैं, और अगर प्रेगनेंसी में दी जाती हैं तो उसी टाइप की मेडिसिन दी जाएंगी। रिनल डिसफंक्शन देखा जाता है कि उसकी किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी पूछा जाता है कि कोई किडनी के रिलेटेड कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं वो। डिफेंस पावर देखी जाती है कि उसकी जो इम्यूनिटी पावर क्या है, किस लेवल की डोज वो झेल सकता है पेशेंट। अब दोस्तों बात आती है मेजर ड्रग क्लास इन एंटीबायोटिक्स। जो भी एंटीबायोटिक की मेजर क्लास कौन कौन सी होती है, जिसपे सारे डॉक्टर्स अपने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं और मरीज को सही करते हैं। तो पहला आ गया आपका पेनिसिलिन आ गया, सेफालोस्पोरिन आ गया। पेनिसिलिन का दोस्तों, सेफालोस्पोरिन का मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गया आपका, मार्कुलाइड हो गया आपका, सल्फोनामाइड हो गया, क्यूनोलोन्स हो गया आपका, एंटी एमोबिक ड्रग होगी आपकी, एंटी मलेरियल ड्रग होगी आपकी, एंटी स्केबियस ड्रग होगी आपकी, एंटी फंगल ड्रग होगी आपकी, एंटी वायरल हो गई, एंटी ट्यूबरोकुलर ड्रग होगी आपकी जो टीबी के ट्रीटमेंट में दी जाती है, एंटी लेप्रोसी ड्रग होगी आपकी। अब दोस्तों जानते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल। एंटीबायोटिक काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। लाइक आपका एमोक्सिसिलिन हो गया, आपका डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, सेफ्लेक्सिन हो गया आपका, ऑफ्लेक्सासिन हो गया आपका, ये भी एंटीबायोटिक है आपका, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, क्लिंडामाइसिन हो गया आपका, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोराम फेनिकोल हो गया आपका, सेफेक्जिम हो गया आपका, सेफोटेक्जिम हो गया, सेफ्ट्रियाक्जोन हो गया आपका, मेरोपेनम हो गया, इमीपेनम हो गया। और भी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर उस पर मैं कवर करूँगा तो काफ़ी पूरा एक दिन लग जाएगा। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो हमें हल्का सा खांसी जुकाम या फिर वायरल फीवर हो गया, तो उस केस में हम मेडिकल वाले से या आरएमपी डॉक्टर से मेडिसिन ले लेते हैं, और अपने आप भी कई बार हम सेल्फ मेडिकेशन लेके एंटीबायोटिक खा लेते हैं। एंटीबायोटिक का भी यूज़ दोस्तों अकॉर्डिंग टू द कंडीशन करना चाहिए। अगर कोई भी बैक्टीरियल या फिर फंगस इन्फेक्शन है, उसी केस में एंटीबायोटिक खाना चाहिए, नहीं तो एंटीबायोटिक को अवॉइड करना चाहिए। अभी होता क्या है कि हमें थोड़ा सा खांसी हो गया, थोड़ा सा जुकाम हो गया, या मौसम चेंज और उसकी वजह से वायरल फीवर आ गया, तो उसमें हमें मोस्टली कॉमन जो मेडिसिन पीसीएम वगैरह होती है, एंटी एलर्जिक होती है, वो खानी चाहिए, ना कि हमें एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक का भी ज़्यादा यूज़ दोस्तों हमें हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है। तो हमें एंटीबायोटिक डॉक्टर के अनुसार ही लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही लेना चाहिए। कितने दिन के लिए प्रेस्क्राइब करा है, क्या उसने डोज बताई है। अपने आप एंटीबायोटिक कभी नहीं खाने चाहिए। अगर जैसे हमें वायरल फीवर या जुकाम खांसी कुछ भी है, तो ज़रा ज़रा सी बातों में एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए एंटीबायोटिक खाने लग गए, तो जब मेजर दिक्कतें आती हैं तो उसमें कुछ क्या है, जो नॉर्मल जो एंटीबायोटिक होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो हमें एंटीबायोटिक को मोस्टली छोटी मोटी बीमारी में अवॉइड करना चाहिए। लाइक आपका वायरल फीवर हो गया, जुकाम खांसी, जो कि नॉर्मली जब किसी को भी हुई तो मेडिकल पे चले जाते हैं, लाओ जी मेरे लिए 4 पुड़िया बना दो, खुराक बना दो, किसी आरएमपी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो वो उसमें एंटीबायोटिक भी डाल देते हैं। तो एंटीबायोटिक जनरली अवॉइड करनी चाहिए। जो मेजर कंडीशन है, लाइक आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर आपका फंगस इन्फेक्शन है कोई, उसी केस में
एंटीबायोटिक को खाना चाहिए, नहीं तो एंटीबायोटिक कॉमन जो डिजीज होती हैं लाइक खांसी जुकाम और वायरल फीवर वगैरह, इसमें अवॉइड ही करना चाहिए। लाइक मान लीजिए हमको वायरल फीवर हो गया, तो उसमें हम PCM 4-5 दिन खाएंगे सुबह शाम, उसमें अपने आप सही हो जाएगा वो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इस वजह से वायरल फीवर हो गया। तो अगर हम उसमें एंटीबायोटिक खाएंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो दोस्तों यही लास्ट में कहना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक को यूज़ करिए, पर बिना डॉक्टर की सलाह के मत करिए। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।